हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। हमें दिया गया है, हल कीजिए x का वर्ग माइनस 2b माइनस 1x प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस 20 बराबर 0। हल करने का मतलब है दिए गए द्विघात समीकरण में, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो दिए गए द्विघात समीकरण में x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान हम कई विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है Lx का वर्ग प्लस mx प्लस n बराबर 0। यहाँ पर L है एक्स स्क्वायर का गुणांक, m है x का गुणांक, n है हमारा अचर पद। यहाँ से x का मान हम निकालेंगे तो x बराबर होगा माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट L स्क्वायर, माफी चाहेंगे, अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln भाग 2l। चलिए हम दिए गए द्विघात समीकरण को लिखते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हम इस सूत्र को द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। तो हम दिए गए प्रश्न को श्रीधराचार्य विधि से ही हल करेंगे और x के मूल अर्थात x के मान हम ज्ञात करेंगे। हमें प्रश्न में दिया गया समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस b स्क्वायर माइनस b माइनस 20 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण के मानक रूप Lx का वर्ग प्लस mx प्लस n बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, Lmn का मान प्राप्त हो जाएगा। Lmn का मान प्राप्त होने से हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो तुलना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, L का मान। L क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो L बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1, तो L बराबर आ जाएगा 1। m बराबर क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक प्रश्न में है माइनस 2b माइनस 1 और n का मान है अचर पद। अचर पद हमें दिया गया है b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। तो चलिए अब हल करते हैं। क्योंकि यहाँ हम सूत्र में देखेंगे तो सूत्र में देखने पर हमें m स्क्वायर माइनस 4ln का मान है, तो हम सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 4ln का मान ज्ञात कर लेते हैं प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए। तो m स्क्वायर माइनस 4ln क्या होगा, देखते हैं। m बराबर अर्थात माइनस 2b माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा l अर्थात 1 गुणा n अर्थात b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। हल करते हैं। हम जानते हैं चूंकि a माइनस b का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए हम कोई अन्य और वेरिएबल लेते हैं आसानी से समझने के लिए। x प्लस वाई ले लेते हैं, x प्लस वाई, या फिर हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वर्ग होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो चलिए उसी सूत्र का प्रयोग करके हम करेंगे। 2b माइनस 1 का वर्ग हम खोलेंगे तो हमारे पास माइनस का वर्ग क्या होगा, यहाँ से माइनस का वर्ग करने पर वो हो जाएगा प्लस का, और हमारे पास बचेगा 2b माइनस 1। तो हम लिख देंगे 2b माइनस 1 का वर्ग माइनस 4b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। आगे हल करते हैं। 2b माइनस 1 का वर्ग खोलने पर आएगा 4b का स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1, कोष्टक खोल देंगे, माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4b और माइनस का 4 गुणा माइनस का 20 अर्थात प्लस का 80। यहाँ से हम देखेंगे माइनस का 4b का स्क्वायर प्लस के 4b का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 4b प्लस का 4b कट जाएगा,
तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 + 80 अर्थात 81। तो m² माइनस 4ln का मान क्या आया, 81। ये हम मान देंगे समीकरण 2 से। चलिए अब हल करते हैं, हल करते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से। x बराबर हो जाएगा, सूत्र है हमारा -m प्लस माइनस √ m² माइनस 4ln भाग 2l। यहाँ से हमने lmn और m² माइनस 4ln का मान ज्ञात कर लिया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -m अर्थात m का मान है -2b-1 माइनस, आगे है -2b-1 प्लस माइनस √m² माइनस 4ln, m² माइनस 4ln का मान हमने निकाला 81, रख देंगे समीकरण 2 से। 2l, l का मान है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1। हल करते हैं, तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा यहाँ से माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा इधर से 2b-1 प्लस माइनस √81 अर्थात 81 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आएगा 9, भाग में आएगा 2। तो यहाँ से हमें एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 2b-1 प्लस 9 भाग 2, या क्या होगा x बराबर 2b-1 माइनस 9 भाग 2। चलिए हल करते हैं, हल करने पे क्या आएगा, 2b-1 प्लस 9 बटे 2 अर्थात 2b प्लस 8 भाग 2। यहाँ से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे 2, तो हमारे पास आएगा b प्लस 4 भाग 2। इसी प्रकार आगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम काट देंगे तो हमारे पास x का मान क्या बचेगा, x बराबर बचेगा b प्लस 4। आगे इसी प्रकार दूसरे भाग को हल करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2b-1 माइनस 9 भाग 2 अर्थात 2b-10 भाग 2। यहाँ से 2 बेनिश लेंगे तो b-5 भाग 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर बचा b-5। तो हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर प्राप्त हुआ है b प्लस 4 और x बराबर प्राप्त हुआ है b-5। तो हम कहेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने पर x बराबर b प्लस 4 या b-5 मान प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर अर्थात द्विघाती सूत्र के आधार पर x का मान ज्ञात करने के लिए हल किया है, और द्विघाती सूत्र से हल करके x का मान हमने b प्लस 4 एवं b-5 ज्ञात किया है। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।